भाजपा चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यह पुल भाजपा के चेयरमैन माननीय अमरजीत सिंह शिलान्यास किए हैं। आप लोग वीडियो देखे होंगे और पूर्व मंत्री जी और भी बहुत भाजपा के नेता थे जो इनका शिलान्यास किए पुलिया का, और स्वयं खुद अमरजीत सिंह इस पुलिया को रोके हैं। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपके सरकार के द्वारा जो ये 19 करोड़ का सेतु दिया गया है फेफना विधानसभा क्षेत्र में, इसको जल्द से जल्द अविलंब चालू कराया जाए और राज्य सेतु निर्माण निगम वह उस भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकार की योजनाओं पे पलीता लगाने का काम बंद हो। मैं यही मांग करता हूँ आपसे। ये है कि पुल बन जाएगा तो अच्छा रहेगा कि हम लोग को आने जाने की ठीक रहेगा। तो रोज आते हो? डेली। तो इतना बोझ लेकर आते हो, डर नहीं लगता है? डर लगेगा तो मजबूरी है, कैसे कि लेकर आना ही पड़ेगा ना। सीढ़िया पर से हो जा कौन सीढ़ी नहीं खेला सीढ़िया पुलिया पर है, वही पर से गिर गई। कहाँ रास्ता नहीं खे पुल बजाए के? कहाँ जाए के बा ऊपर से उतरब तब बाजार में जाए तो दवाई होई बक्सुई होई बपटे होई बुखार आई। आपको बता दें, बलिया जिले के चितबड़ा गांव सरयू नदी में 2 साल पहले सेतु निगम ने 17 करोड़ 50 लाख की लागत से पुल बना तो दी, लेकिन 2 साल से अप्रोच बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई। अप्रोच न बनने के कारण 2 साल से लकड़ी की सीढ़ी के सहारे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे स्कूली मासूम छात्र कोई बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया। तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं किस तरह से अप्रोच मार्ग न बनने की वजह से स्थानीय लोगों ने आवागमन के लिए टेम्परोरी व्यवस्था के लिए सीढ़ियां लगाए पड़े हैं और इसी सीढ़ियों के सहारे स्कूली छात्र, व्यापारी, बुजुर्ग, महिला, युवा, नौजवान कंधों पर साइकिल व दूध के टैंक लेकर उतरते और चढ़ते नजर आए। यह नजारा देखकर 2 मिनट के लिए आप भी भयभीत हो जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों का एक यही सरयू नदी पार जाने और आने का वैकल्पिक रास्ता है और इसी पुल से लगभग लाखों की आबादी का एक रास्ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस आवागमन से कई बार लोग चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय राजू सिंह डब्लू ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों से अप्रोच मार्ग बनवाने की शिकायत की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। कहा कि यहाँ के चेयरमैन अमरजीत सिंह ही पैसों के लिए जमीन रोके हुए हैं। इस संदर्भ में जिलाधिकारी से भी मिला गया, 7 दिन का मोहलत दिया गया। अगर अप्रोच मार्ग बनने की कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। महोदय, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, यह चितबड़ा गांव में पुलिया बनी है, लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और आज तक चालू नहीं हुआ है। यहाँ किसानों को जो है खाद बिया ट्रैक्टर ले जाने में परेशानी हो रही है, माताओं बहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूल आते जाते हैं तो सब लोग इस सीढ़ी के माध्यम से उतर के आते जाते हैं। कई लोग आज तक इस सीढ़ी से गिर के चोटिल हो गए हैं। हम लोग कई बार आवाज़ उठाना चाहें कि पुल बन जाए। यह पुल भाजपा के चेयरमैन माननीय अमरजीत सिंह शिलान्यास किए हैं। आप लोग वीडियो देखे होंगे और पूर्व मंत्री जी और भी बहुत भाजपा के नेता थे जो इनका शिलान्यास किए पुलिया का, और स्वयं खुद अमरजीत सिंह इस पुलिया को रोके हैं। अमरजीत सिंह ही इस पुलिया को ठेकेदारों से पैसा लेने के लिए इस पुलिया के आवागमन को रोके हैं। कितने साल से ये समस्या है? लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया सर जी। 2 साल से किसानों का ठीक से खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। माताओं बहनों को इधर देख लीजिए, ये सब आई हैं तो परेशानी है। बच्चे इस सीढ़ी से उतर के स्कूल जा रहे हैं। क्या खतरा मंडराता रहता है क्या? खतरा मंडराता नहीं है सर जी। कई लोग, कई माताएं, कई बच्चे इस पर से गिर के चोटिल हो चुके हैं।
और कोई रास्ता नहीं है? और मैं कल डीएम साहब के यहाँ गया हूँ, हाँ, ज्ञापन उनको दिया हूँ, सारी बातें बताया मैं उनसे। डीएम साहब कहे कि हम 2 दिन में जो है कार्रवाई करवाते हैं विभाग को। हमने उनको एप्लीकेशन में 1 हफ्ता का समय दिया है कि महोदय किसानी का समय है, किसानों को खाद बिया ट्रैक्टर सब उस साइड में जो इधर देखिए जितना भी खेत है ये सब चितबड़ा गांव का खेत है। सब किसान चितबड़ा गांव में निवास करते हैं। खेत नदी उस पर है हम लोगों का, इन सारे किसानों का। खाद बिया नहीं जा पा रहा है, महिलाएं रोज की रोज घायल हो रही हैं। कितने की आबादी प्रभावित है इस समस्या से? इससे लगभग मान के चलिए कि 10 लाख से ऊपर जनता प्रभावित है। 10 लाख क्यों से। चेयरमैन साहब रोक दिए हैं? चेयरमैन साहब का नाम ले रहे हैं। चेयरमैन साहब इसलिए रोक दिए हैं कि वो विभाग से पैसा मांग रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे कमज़ोर लोगों का पैसा मिल गया है। अगर जो चेयरमैन साहब का खेत है तो डीएम साहब के यहाँ जाके एप्लीकेशन लगाए, आग्रह लगाए, एसडीएम साहब के यहाँ जाए और अपना मुआवजा ले। हम उनके मुआवजा को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अपने मुआवजा के लिए इतने बड़े समाज को परेशान आप कर रहे हैं। आप समाज को भयभीत कर रहे हैं कि हम सत्ता के चेयरमैन हैं, हमारे सर पे मंत्री का हाथ है, सांसद का हाथ है। तो मैं चितबड़ा गांव का नौजवान उनको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी सरकार हमारी जनता है और जनता उखड़ के आएगी। और निश्चित ही मान लीजिए कि इस पुल का अब हम लोग आवागमन चालू करा के ही दम लेंगे। अगर चालू नहीं होता है, अगर ये पुलिया चालू नहीं होती है तो हम लोग पूरे क्षेत्रवासियों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, चाहे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन अब पुलिया को चालू करा के ही हम लोग दाम लेंगे। अच्छा ये बताइए, इतने करोड़ का पुल बन गया, आवागमन का रास्ता क्यों नहीं बन पाया, क्या लगता है आपको? महोदय, मैं सुना हूँ कि 17 करोड़ कुछ लाख का ये पुलिया बना है, जिस पे जनता सीढ़ी से जो है चढ़ने के लिए विवश है। उस पे घास का बोझ लेके लोग चढ़ते हैं, खाद का बोझ लेके चढ़ते हैं, बीज का बोझ लेके चढ़ते हैं। माताओं बहनों, कोई किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो चारपाई पे जो है इसी सीढ़ी से उन लोगों को उतार के और जो है हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। बच्चे जो है इसी सीढ़ी से उतर के गिर रहे हैं और अपना शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। अब इससे बड़ी समस्या हम क्या कह सकते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, या क्षेत्रवासी यही चाहते हैं कि तत्काल 1 हफ्ता के अंदर इस पुलिया के आवागमन को चालू कराया जाए। अन्यथा के स्थिति में हम पूरे समस्त क्षेत्रवासियों के साथ पुनः कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन तब तक करेंगे जब तक कि पुलिया चालू नहीं हो जाती है। उधर ग्रामीण ने पुल के एक तरफ बने अप्रोच मार्ग में सेतु निगम के जेई सीपी सिंह व ठेकेदार पर मानक विपरीत कार्य कराने और भ्रष्टाचार किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया और उसकी तस्वीर भी दिखाई। हमारा बनारसी नाम है सर। कभी कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानपुर से। किस माध्यम से आए, नीचे उतरे? सीढ़ी से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पुल बन जाएगा तो अच्छा रहेगा कि हम लोग को आने जाने की ठीक रहेगा। तो रोज आते हो? डेली। तो इतना बोझ लेकर आते हो, डर नहीं लगता है? डर लगेगा तो मजबूरी है, कैसे कि लेकर आना ही पड़ेगा ना, रोजी रोटी का सवाल है। जी हाँ, डेली। तो बाल यही बच्चे के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। यही एक रास्ता है? जी हाँ। बना नहीं है रास्ता यहाँ पे? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। समस्या आप लोग परेशान है ना? जी हाँ। क्या नाम है आपके? हमार गुड़िया कहाँ का रहे वाला है? सुल्तानपुर है पूरा में। अच्छा, क्या समस्या आप बताई? समस्या ये बा कि बीमार है, मार बापता है, चरता है, जा के पट्टी बनवावे खातिर जाए के रहनी है तो सुननी है तो दौड़ा लेनी है कि जाए तनी हम देख। काहे पट्टी बनावे, का अरे भेला? गिर बनी सीढ़िया पर से हो जा। कैसन सीढ़ी? हई नहीं खेलावल सीढ़िया, पुल पुलिया पर हई, वही पर से गिर गई। काहे रास्ता नहीं खे पुल पे जाए के? कहाँ जाए के बा? ऊपर से उतरब तब बाजार में जाए तो दवाई होई, बक्सुई होई, पट्टी होई, बुखार आई, सबके परेशानी बा बाबू। का कहल चाहते नहीं बन जाओ? चाहता नहीं कि ये बाबू बना देता तो सब बच्चन के बट स्कूल है बना सही बात।
वहीं पर भेज जाला सब ओने पड़ल तो कहाँ लोग गाँव से चढ़े में बह जाला सब। यही समस्या बा हो। क्या नाम है आपका? जुम्मन नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? पक्के कोट के रहने वाले हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? आप कहाँ से आ रहे हैं? आते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर हमारा एक गांव है पक्के कोट, वहाँ से आते हैं। हमारा बड़का गांव सब चीज़ का कारोबार है, जैसे बैंक का काम है तो आते हैं, बाजार का काम है आते हैं, बीमारी वगैरह होता है तो दवा बीरो के आते हैं। और इसी पुलिया से उतर करके इसी सीढ़ी से आते हैं। पैर के एक भी हम लंगड़े हैं, अगर गिर जाएंगे कुछ हो जाएगा तो हमको कौन देगा? अभी आप किस माध्यम से आए, कैसे आए? हम आज आए हैं, सिर्फ बैंक से कुछ काम है, बैंक से कुछ काम करना है और बैंक से कुछ कर करके मार्केट करना है। किस चीज़ से? और साइकिल भी हम लेकर के आए थे, कान्ही पर चढ़ कर कई बच्चे से कहे कि उतार दो तो किसने कहा कि नहीं आप ही उतरिए, तो हम लेकर के कैसे कैसे उतरे। आप लोग तो देखें ऐसा है। क्या चाहते हैं? हमने उतरे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई ये रास्ता जो है पुलिया बन करके तैयार हो जाए कि इधर का उस पार के रहने वाले लोगों को आने जाने का रास्ता का सुविधा मिल जाए। और नहीं बन रहा है तो क्या समस्या है? नहीं बन रहा है तो भाई हम लोग जैसे आते जाते हैं वैसे आए जाएंगे, परेशानी होगा, मरेंगे जिएंगे और क्या होगा। क्या नाम? एमे हम नाम है प्रमोद सिंह। एमे भरे के चाही माटी, तो एमे मैं भराइलो 20। एकरा में मैं चोरी कैलो हसन छाप के, एकरा में पैसा के मैं अथी कैलो हसन दुरुपयोग। के ठेकेदार सेतु निगम, ठेकेदार सेतु निगम के वजह से आज ई पुल के ई दशा 2 महीना भइल बनले, पुल भसे लगो। सेतु निगम का कौन? सेतु निगम में सीपी सिंह है और 1-2 अधिकारी है ऊपर वाला, वही लोग आते थे देखने के लिए और देख के जाते थे। वही लोग ये काम चालू कराए। अभी पिच उड़ने लगा, 2 महीना नहीं हुआ, पिच भसने लगा और इस पे गाड़ी भी नहीं चलता है। भ्रष्टाचार हुआ है क्या? पूरा भ्रष्टाचार हुआ है कि थोड़ा मोड़ा, फिर इसको जो है तो ठेका लेने के लिए भस गया, फिर ठेका लेंगे, फिर ये करेंगे। सेतु निगम मुर्दाबाद, सेतु निगम मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। वहीं विभाग सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा अप्रोच मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इसके लिए संबंधित जिला तहसील प्रशासन को कई बार पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। हमारा नाम सुनील कुमार तिवारी है। हम ये जिस जगह अप्रोच बनना है पुल पे, उसी वार्ड के निवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं। हम लोगों ने लंबी मांग की अपने सरकार से, अपने लोकप्रिय विधायक मंत्री उपेंद्र तिवारी से। उन्हीं के द्वारा शासन से 19 करोड़ रुपए की यह पुल स्वीकृत कराई गई और बहुत तेज़ी से इसको बनवाया गया। लेकिन यहाँ पे असली पलीता लगाने का काम उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम के अधिकारी, कर्मचारी और एक भ्रष्ट लेखपाल, जिसका नाम क्या था भाई साहब? अवधेश सिंह, जिन्होंने यहाँ से 250 मीटर दूर तक लंबे इस रास्ते के जितने किसान थे सबको 2 करोड़ रुपया मुआवजा वितरित कर दिया, जबकि पुल मात्र 30 से 50 मीटर के भीतर में बना है। यहीं पे मुआवजा मिलना था जिसको मिलना था, लेकिन मिला कहाँ? 250 मीटर दूर के किसानों को मुआवजा मिला और इसलिए इस पुल का कार्य निर्माण रोक दिया गया है। कुछ लोगों को पुल का मुआवजा नहीं मिला है, उनके द्वारा आपत्ति। तो हम तो मुख्यमंत्री के माध्यम, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपके सरकार के द्वारा जो ये 19 करोड़ का सेतु दिया गया है फेफना विधानसभा क्षेत्र में, इसको जल्द से जल्द अविलंब चालू कराया जाए और राज्य सेतु निर्माण निगम वह उस भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकार की योजनाओं पे पलीता लगाने का काम बंद हो। मैं यही मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से। मामला संज्ञान में आने के बाद बलिया जिलाधिकारी ने जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा को दूर करने के बजाय पहले जो ग्रामीण के लिए एक रास्ता बचा था, अब उसको भी बंद करने का आदेश दे दिया है। सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाया, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी। लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आए जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा,
पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है। उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। क्या क्या परेशानियां आ रही है सर कि 1.5 सालों से उसी तरह बिना अप्रोच के ही? सेतु निगम ने जो बताया उसके अनुसार पुल का कार्य जितना लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया। ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल, पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।